तो आज हम आए हुए हैं अमन एकेडमी बेगूसराय, जो कि काली स्थान के बगल में है। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स है ये कोचिंग के लिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। इस चैनल से जो देख रहे हैं उनको सभी को नमस्ते। आपका क्या नाम? कोमल कुमारी। कितने दिन से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1.5 मंथ से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब विधि व्यवस्था ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है। तो आप कौन से यहाँ पे मतलब आप कौन से गोल लेके आए हैं? क्या चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स है कोचिंग के लिए। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। कितने दिन से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? लगभग 1.5-2 मंथ से आ रहे हैं। 2 मंथ से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ जिस प्रकार से सर जिम्मेवारी ले रहे हैं, इस बार पूरी उम्मीद के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। सर बेगूसराय में तो बहुत सारे मतलब कंपटीशन क्लास हैं, तो आप अब अमन एकेडमी क्यों आए? क्योंकि यहाँ का फैसिलिटी सबसे अच्छा है, पढ़ाने की जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन है। आइए एक मैरिड महिला है, उनसे जानते हैं शादी होने के बाद भी क्यों ये पढ़ रही है। तो जी नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि सर मतलब मैम शादी होने के बाद क्यों आप पढ़ रहे हैं? शादी होने के बाद इसलिए पढ़े कि हम अपना पहचान के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ के जॉब करेंगे। क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है? बिहार पुलिस का। तो शादी होने के बाद भी बिहार पुलिस में जाना है? बिहार पुलिस का कर रहे हैं, इसके बाद एसआई का तैयारी करेंगे। तो फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है? हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोचिंग में पढ़ाई अच्छी मिल रही है अभी, और सबसे इस कोचिंग का सबसे खासियत बात यह है कि सर यहाँ सबसे सुनते हैं, इंडिविजुअली सुनते हैं, उसके बाद क्लास में भी सुनते हैं। फिर जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम पे मतलब कहते हैं कि डिस्कशन करें और बताते हैं, यही सब होता है। मैम बेगूसराय में कंपटीशन क्लास की कमी नहीं है, बहुत सारे आए दिन कंपटीशन क्लास खुल रहे हैं, तो आप इसमें ही क्यों ज्वाइन किए हैं? इसमें यहाँ फ़ी भी कम है, जिसके कारण से गरीब बच्चे जितने भी है वो सब भी यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, और पढ़ाई भी अच्छा है इसलिए। अभी के जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ आए, और यहाँ सर मतलब कम फ़ी में भी पढ़ाते हैं, और जो नहीं मतलब दे सकता है फिर उसको भी सर पढ़ा देंगे क्लास में सबके साथ। तो आए, पढ़े, मतलब अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू मैम। सॉरी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस प्रियदर्शी। प्रिंस प्रियदर्शी जी हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ से हैं आप? हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के पास भी तो बहुत सारे कंपटीशन क्लास है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आ गए, यहाँ पर आए थे, नया नया कोचिंग था तो पता था कि मेहनत ज़्यादा करेंगे हम लोग पर सर, और जो बात हम सोचे थे वो बिल्कुल सही है, सही ही था रहा सर। इंडिविजुअली क्लास में और सभी बच्चे पर बराबर फोकस करते हैं, सभी की परेशानी सुनते हैं। अगर इंडिविजुअली पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न क्लास टाइम ऑफ के बाद, तो वहाँ पर भी बता देते हैं। तो सारा वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सब। सर बेगूसराय में बहुत सारे कंपटीशन क्लास हैं, जिसका चार्ज बहुत ज़्यादा हाई भी है, बहुत ज़्यादा लो भी है। ये मीडियम में मैं कह सकती हूँ, ये अमन एकेडमी मीडियम में चल रहा है। जी बिल्कुल। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं, पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल। वो सर से बात करेंगे, वो अपनी परेशानी बताएंगे सर, बिल्कुल। सर हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसे के अभाव की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जो आपके आसपास में भी होंगे, जो आपको अभी तक देखने में को मिला होगा, तो उसको क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई छोड़ना कोई हल नहीं है किसी भी समस्या का, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा था, शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा। अब जो जितना पिएगा वो उतना जोर से दहाड़ेगा। तो शिक्षा, और जहाँ तक बात है रुपया की, तो अगल बगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिल ही जाते हैं जो कि शिक्षा दे सकते हैं बिल्कुल। तो इसलिए शिक्षा छोड़ना उचित नहीं है, और जो पढ़ना चाहते हैं वो कहीं भी जाकर, अगर कोई भी टीचर ऐसे होते हैं तो वो उन सबको पता होता है कि ऐसी परिस्थिति में पढ़ा सकते हैं, तो वो बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो फिर अमन एकेडमी भी उसी इस कोचिंग के में से एक हैं, जो कि आएंगे तो बिल्कुल वो पढ़ाएंगे और फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। तो सर ने बहुत अच्छा बोला। जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं ये केबी स्टूडियो के माध्यम से, तो जो भी अफोर्ड नहीं करते हैं यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। सर जो भी सर का चार्ज है 1500, उसमें भी सर डिस्काउंट कर देंगे। अमन एकेडमी के जो ओनर हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी राय विचार।
तो सर नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका नाम सर? अमन कुमार। सर आपके इंस्टीट्यूट का नाम? अमन एकेडमी। सर आप इसको कब ओपन किए थे? अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर 20 में। हाँ। तो क्या रिस्पांस रहा यहाँ पे? रिस्पांस लॉकडाउन के बाद मेरी कोचिंग का सबसे बेहतर रहा, क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे बताते हैं, यहाँ पे जितने भी शिक्षक आते हैं वो कह रहे हैं कि जो आपने जो 2 महीने में कर दिखाया वो अच्छे की हिम्मत नहीं होती है। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं हम अपने साथी शिक्षकों को देते हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत किया है और बच्चों का विश्वास को जीता है। आपको सारे टीम में जो यहाँ पे सारे टीचर हैं तो ये आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल, हमारे टीम में हमारे ये सब के सब एकदम एक परिवार जैसे हैं और यही लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सर अभी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, आप बिज़नेस कर सकते थे, कोई भी जॉब कर सकते थे, बट आप ऐसे एकेडमी खोल के क्या बिज़नेस करने का इसी में सोचे हैं? नहीं, हमने देखा था बहुत पहले बेगूसराय की स्थिति को, और अभी भी मैं देख रहा हूँ शिक्षा में बहुत सारे लोग बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर मुझे बिज़नेस करना होता मैम तो मैं इतनी कम फीसेस में क्यों पढ़ाता, है ना। तो हमें क्या है, शिक्षा का दान करना है और मामूली फीस में हम इसलिए रखे हैं ताकि हमारा जो खर्च है वो चल सके, और जैसे ही लोगों तक पहुंचेगा बात की जो हम यहाँ पे कम फीस में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे लोग मुझे सहयोग करेंगे और फिर उस पैसे से हम अच्छी से अच्छी कोचिंग चला सकते हैं। सर आप भी यहाँ पे पढ़ाते हैं जैसा कि क्लासरूम में दिखा था? जी हाँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो अभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या बोलना? उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि देखिए भाई, आप लोग जहां भी पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़िए। आप इतना समझिए कि आपके माता पिता आपके पैसे कहां से लाते हैं। जो 1000, 2000, 500 या फिर 5000 फीस जो आप भरते हो किसी भी कोचिंग में जाके, तो वो पैसा उनके खून पसीने की कमाई होती है और उस पैसे को सही इन्वेस्ट करो। ये आपका 2-3 साल जो अभी जीवन में चल रहा है, इस 2-3 साल को यदि आपने संभाल लिया तो निश्चित तौर पर आगे आने वाला समय को आप अच्छे से जी पाओगे, अन्यथा आप आने वाले समय में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हम बस यही कहेंगे, अपने फिर से एक बार कहेंगे कि माता पिता को देखिए और वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उनकी भावना को समझिए और उनके बताए गए रास्तों पे चलिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा उनको। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर आपका नाम? मानस कुमार। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो सर इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमारे इंडिया में हम लोग इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं। नॉर्मल हम लोगों के यहाँ ये विधा है कि लोग इंग्लिश से लेके डरते हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन पेपर को देखें, उसको बनाएं और फिर अपने फासले को तय करें कि मैं हूँ कहाँ पे और जाना कहाँ है। तो इंग्लिश को लेकर कोई समस्या नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर आपका नाम? दीपक कुमार। सर आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जनरल नॉलेज। कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे हम 3 मंथ से इसको कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस रहेगा? बच्चे का रिस्पांस बहुत बेटर चल रहा है। बच्चे कोचिंग में अभी आ रहे हैं और संभावना है कि न्यू बैचेज जो स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन करा भी रहे हैं और आएंगे भी। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम का फेज जो है होने वाले हैं, जैसे बट बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सारे वैकेंसियों को लेकर फिर से हम स्टार्ट जीएस को पेपर की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम आगे लेके चलेंगे। जो छात्र छात्रा हैं अभी देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जीएस एक ऐसा पेपर है जिसको आप रट नहीं सकते हैं। उसको आप रटिएगा तो वो थोड़ा सा बॉन्डिंग लगता है, वो भारी सब्जेक्ट लगता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। जितनी बार उस चीज़ को आप एक बार क्लास में करते हैं, उसको बार बार उस चीज़ को मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम उसको सोने से पहले और सुबह में जब आप सो के उठते हैं फ्रेश होने के बाद उस चीज़ को बार बार रिपीट कीजिएगा, तो वो आपका बेटर होगा। आप उसको प्रत्येक दिन जो है उसको करना है और इस तरीके से आपको करते जाइएगा तो आपका बॉन्डिंग क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और जीएस पेपर को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में जीएस पेपर जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जीएस में पेपर में जो ऑप्शन आते हैं उसमें बहुत सारी संख्या क्या होता है, पढ़ के जाने के बाद भी गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो उस थॉट के साथ पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम में जाएँ तो संभावना कम हो कि गलती करने की। सर आपने जीके जीएस तो सही में बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, अभी जो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, जो बच्चे अभी देख रहे होंगे शायद ये सुन के उनके लिए ये हल्का लग रहा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक गुंजन है। सर आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जीके जीएस पढ़ाता हूँ। दो टीचर एक ही कोचिंग में जीके जीएस? जी, दो टीचर ये तो सर अमन सर बताएंगे, लेकिन
फ़िलहाल मेरा टोटल मतलब सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, टोटल मैं ही देखता हूँ, प्लस हिंदी भी यहाँ पढ़ाता हूँ जी। तो सर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपने बताया वो सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, अभी के टाइम में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, वो सब्जेक्ट लेते भी नहीं है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हिस्ट्री कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, एक संदेश है, कहा भी गया है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्निल पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर के वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे अगर समझें कि कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है और उसके लिए वो सतत अनवरत प्रयत्नशील रहें तो सब्जेक्ट टफ नहीं होगा। जहाँ तक रह गई बात की कि मेरा कहना है कि GK/GS टफ देखने में लगता है, जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही रोचक, रोमांचकारी घटनाक्रम को देखने के बाद उसमें और जिज्ञासा आपकी निरंतर बढ़ती जाएगी। सर अभी जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? अमन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहेंगे कि वह निरंतर परिश्रम करें, परिश्रम से मत घबराएं और सही ढंग से किया गया परिश्रम उनको फल निश्चित रूप से देगा। थैंक यू सर। जी नमस्ते सर, आपका नाम? जी मेरा नाम सूरजदीप है। सूरजदीप सर, आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस का तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। कितने दिनों से सर? अभी फ़िलहाल लगभग 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो सर आपका क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स आपने बच्चे आपको दिए हैं? बिल्कुल अच्छे रिस्पॉन्स है। देखा जाए तो साइंस को अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसे मैथ और रीजनिंग स्कोरर पेपर रहता है कि अगर आपका उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। उसी तरीके से साइंस को देखा जाए तो ये भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं चीज़ें, तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रट के जाते हैं चीज़ों को तो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड ही काम देता है, और अगर आप रट के जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो चीज़ों को देखकर आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साइंस जो है उसको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है अपने दिमाग पे। चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ें बिल्कुल रटाया नहीं जाएगा, चीज़ें फाड़ा चीज़ आपका क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, होता है ना चीज़ें कि अगर समझ में नहीं आया तो रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा रहता है कि उसको मौका ही नहीं मिला रटने का, वो पूरी तरीके से क्लास को एंजॉय करे वो चीज़ें कि हम नया सीख रहे हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं हम। जैसे बायो में अगर हम पूरे अपने बॉडी के बारे में सीख रहे हैं चीज़ें, उनको ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है चीज़ें। कि फिजिक्स के बारे में जैसे हम पूरे हमारे जो पूरे दिन में जो काम करते हैं सारा चीज़ फिजिक्स बेस्ड होता है, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं केमिस्ट्री बेस्ड होता है, तो उन चीज़ों को जब समझने लगेंगे तो जीवन जीने में मज़ा आने लगता है। तो फिर इस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। और महान व्यक्ति हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या राय विचार है अमन एकेडमी को लेकर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम टेक्निकल मदद करते हैं सर का क्वेश्चन। कितने दिनों से सर? लगभग 4 महीने से। क्वेश्चन कैसा रहता है, हार्ड टफ क्या? क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, हार्ड भी रहता है, टफ भी रहता है, सारा चीज़ रहता है। तो बच्चे उसको मतलब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं? बच्चे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो अभी जो बच्चे देख रहे हैं जो अभी अफोर्ड नहीं करते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अमन एकेडमी की तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा जो सारे बच्चे अमन एकेडमी में आके पढ़ें। यहाँ बहुत से अनुभवी शिक्षक हैं और अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है और सभी जगह से मटेरियल लाके हम लोग बनाते हैं और सभी बच्चे को देते हैं पढ़ने के लिए। बस यही। थैंक यू सर। तो यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे एक आदमी है, उनसे पूछते हैं यहाँ का क्या चार्ज है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है, क्या बेगूसराय में बहुत सारे कंपटीशन क्लास हैं तो उसमें इनका क्या चार्ज रहा है? नमस्ते। नमस्ते मैम। तो सर यहाँ पर जो शेड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पे बच्चे का क्या चार्ज रखा गया है नॉर्मल कंपटीशन का? नॉर्मल कंपटीशन सभी मतलब जैसे कि जनरल कमीशन के लिए आते हैं तो उनका मतलब चार्ज मतलब मंथली फी अलग है, मतलब अगर वो एक 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो उसका अलग अलग चार्ज है। और जो मतलब गरीब घर के बच्चे हैं या जैसे मतलब जो मतलब फ़ी नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्लास करवाते हैं। सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि मतलब जब से मतलब जो अमन एकेडमी के मतलब डायरेक्टर हैं अमन सर, वो मतलब 5 साल इलाहाबाद में पढ़ाए हैं। वो वहाँ पे जब पढ़ा के मतलब यहाँ पे आए तो देखे तो बेगूसराय का जो मतलब शिक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे लोग सब शिक्षा व्यवस्था ना बना के अपना व्यवसाय बनाए हुए हैं और वो इनको वही बोले कि मतलब ये शिक्षा व्यवस्था को हमें सुधार करना है, इसलिए वो बोले कि जो नहीं फ़ी दे सकते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँगे।
सर बहुत सारे बच्चे हैं जो पटना दिल्ली नहीं जा सकते हैं, जिस वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसमें आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? बोलना, अगर वो मतलब अमन एकेडमी के माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके मतलब ऐसा मतलब उनके गार्जियन से मिलेंगे और वो फी सबमिट नहीं कर पाएंगे तो हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। तो सर अभी क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं? हम यही मतलब उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप मतलब अमन एकेडमी आके आप पढ़े और बताए लोगों को कि मतलब कैसा मतलब यहाँ का पढ़ाई है नहीं है, मतलब हमारे बारे में बताए आगे, ताकि हम मतलब और मतलब जो नहीं फी दे पाएंगे उनको हम और मतलब बुला के हम अपने एकेडमी में पढ़ा सकें। थैंक यू सर। यहाँ पे एक जीके जीएस के जो टीचर हैं, यहाँ पे 2-2 टीचर रखा गया है। जी हाँ, आप लोग भी जो भी देख रहे होंगे, आप लोग के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि एक ही संस्था में 2 टीचर क्यों? तो आइए यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे पूछते हैं कि 2 टीचर इन्होंने क्यों रखा है। सर बताइए प्लीज़। मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर नहीं, इवन हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हम रखे हैं, क्योंकि हम जो है टारगेटेड बैच को चलाते हैं और कंबाइंड बैच को भी चलाते हैं। तो टारगेटेड बैच को हमें जल्दी से ख़त्म होता है और बच्चों को कोई परेशानी ना हो, और बच्चे इसलिए परेशान नहीं हो कि एक ही लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एक ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हिस्ट्री के अलग शिक्षक, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, करेंट अफेयर्स के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग। तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब टीचर तो अभी आ नहीं पाए हैं अपनी अपनी व्यस्तता के कारण। हमारे पास कुल 15 लोगों की टीम है और 15 लोगों की टीम में हम अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग लोगों से पढ़वाते हैं, ताकि बच्चों को लगता रहे कि हाँ यहाँ पे कुछ बेहतर कर रहा है। बेगूसराय के अन्य कोचिंगों में जो एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उस तरह की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, और इसीलिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। मैम सर यहाँ पे कौन कौन से कंपटीशन का तैयारी किया जाता है, कौन कौन से जॉब का? यहाँ पे अगर यूपीएससी को आप छोड़ देंगे तो उसके नीचे जितने सारे 1 डे एग्जाम्स या 2 डे एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। लाइक बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे को मिला के अब सीईटी हो गया है, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जितने सारे बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जितने सारे स्टेट वैकेंसी हैं, यूपी स्टेट के वैकेंसीज हैं, सबकी करवाते हैं। और बेगूसराय में हमारे पास एक नया चीज़ है जो मैं टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। ये बेगूसराय में कोई नहीं करवाते हैं, और मैं चाहता हूं कि बच्चे चाहे जहां भी पढ़ रहे हों या पढ़ लिए हों, वो हमारे संस्था से जुड़े और वहां पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज आप देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बौद्धिक विकास और ज़्यादा होगा और आप जल्दी से जल्दी सफल कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों की तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। मैम सर ने बहुत अच्छा लाइन बोला। सही में आप लोग अगर कोई भी अगर अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, अगर अफोर्ड कर भी रहे हैं, तो यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए सर के कोचिंग में। सर बहुत अच्छा व्यवस्था दिए हुए, यहाँ का स्टूडेंट भी बहुत अच्छा बोला है। सोनी मैम, आपका और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अमन एकेडमी तक आया और हमारे बच्चों से बाइट लिया और हमारे संस्था के बारे में आप लोगों को बताए हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने केबी स्टूडियो के माध्यम से स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन सर जो हैं उन पे आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को। बेगूसराय में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। इस माध्यम से आप जान सकते हैं आपके जिला में क्या हो रहा है। एक बार फिर से थैंक्स अ लॉट डॉक्टर रोशन सर।